बैंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इस लेक्चर में मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। पहला है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद फर्मी लेवल, और उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स की तरफ। अब डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं या उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से हम दोनों सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारा बैंड का फॉर्मेशन हो चुका है। कंडक्शन बैंड है हमारा, और उसके बाद हमारा बैलेंस बैंड है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या जो गैप है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स की तरफ। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को बेसिकली इसमें कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है उस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। माइक्रोस्कोपिक हम कह सकते हैं कि एक तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अगर, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। फ्री स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन एक प्लेन वेव की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्लेन वेव की तरह बिहेव करता है। अब चूंकि हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो हम लोग को कहाँ देखना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर या सॉलिड स्टेट या मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले तो मटेरियल जो फॉर्म हो रहा है हमारा उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वो मटेरियल जो है वो लैटिसेस में है। ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो पीरियोडिक भी है। ठीक है, यानी कि हमारे एटम्स जो अरेंज्ड हैं वो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं, और उसके बाद वो मैनर जो है बार बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक लैटिस में मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव करेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर किसी लैटिस में मूव कर रहा है और वहां पर एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं एक प्रॉपर मैनर में, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स किसी भी एटम के द्वारा लग रहा होगा, ठीक है, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी लग रहा होगा, तो उसके वो जो मोशन की वजह से वो आगे भी पहुंचेगा ना, तो उसको वही वही उसी टाइप का फोर्स जो है दूसरे एटम की वजह से भी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से भी उस पर लगता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो है एक लैटिस की पीरियोडिसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस चीज को एनकाउंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ने पहले एक एटम के साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है, लैटिस के एक एटम के साथ इंटरेक्ट किया, थोड़ा आगे बढ़ने पे वो दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और एक्शन जो है वो पीरियोडिक टाइप का है। यानी कि उसकी जो मोशन है उसको कोई कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है, लैटिस की पीरियोडिसिटी इफेक्ट कर रही है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और वो मोशन किस टाइप से हो रहा है, उसमें भी हम दो चीजें देखते हैं। पहली चीज है इलेक्ट्रॉन के मोशन को कौन इफेक्ट कर रहा है, पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। ठीक है, और दूसरी चीज को क्या इफेक्ट करेगी, इसको दूसरी चीज इसकी इफेक्ट करेगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, और वेवलेंथ। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस जो है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेवलेंथ जो है, ठीक है, तो इसके लिए एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लोच इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बनाते समय। ठीक है, तो अगर हम किसी लैटिस की बात करें या किसी स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, उसको मैथमेटिकली उसके वेव फंक्शन को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ये वेव फंक्शन है उसका, और ये जो है
लेट इसकी पीरियोडिसिटी बेसिकली दिखा रहा है, और के जो है वो वेव वेक्टर है, ठीक है। वेव वेक्टर ये दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब इसकी स्टडी की गई तो उसमें यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, वो वेव वेक्टर पे डिपेंडेंट है। और उन दोनों के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो किस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, उससे हमें सिचुएशन और क्लियर होती है, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है कि बैलेंस बैंड में एनर्जी हमें इस टाइप की मिल रही है और के इधर वेरी कर रहा है, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड में एनर्जी हमें इस टाइप की मिल रही है और के की डायरेक्शन तो वही है, ठीक है। तो अगर कंडक्शन बैंड का मिनिमा और बैलेंस बैंड का मैक्सिमा दोनों के लिए के की वैल्यू अगर सेम होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये तो हो गए डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली जो कंडक्शन बैंड का मैक्सिमा मिनिमा होता है, सॉरी, कंडक्शन बैंड का मिनिमा होता है, उसके लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है, और जो बैलेंस बैंड का मैक्सिमा होता है उसके लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है। इन दोनों के लिए के की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से दोनों जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका यूज कहाँ किया जाएगा ये क्लियर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड मिनिमम में है और उसको वैलेंस बैंड के मैक्सिमम यानी बैलेंस बैंड में जंप करना है, ठीक है, तो चूंकि उसमें के की वैल्यू सेम रह रही है, ठीक है, के की वैल्यू अगर सेम है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो उसकी एनर्जी जो इन दोनों का डिफरेंस की एनर्जी के बराबर है, उसका फोटोन बाहर निकलेगा, ठीक है। एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड मिनिमा अगर हम इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें पहली चीज तो यह है कि यहाँ पर के की वैल्यू डिफरेंट है यानी मोमेंटम डिफरेंट है, और यहाँ पर भी के की वैल्यू डिफरेंट है यानी मोमेंटम डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन यहाँ पर होगा एक इंटरमीडिएट स्टेट में, उसको हम ईटी या कुछ भी मान लेते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांजिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अगर चेंज आएगा तो वो किस तरह से हम लोग देखेंगे, वो बेसिकली उस ये जो इस वाले केस में हम लोग जो देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कंडक्शन बैंड से ट्रांसमिट होकर बैलेंस बैंड में आ रहा है तो क्या निकल रहा है, फोटोन, ठीक। अब इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिएंट स्टेट में आ रहा है या टेम्परेरी स्टेट में आ रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी डिसिपेट होगी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में सॉरी, डिसिपेट होगी हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स का यूज हम लोग वहां पर कर सकते हैं जहां पर हमें लाइट की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम एलईडी बनाने में इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेजर बनाने में इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स का यूज हम लोग इन चीजों में नहीं करते, एलईडी और लेजर बनाने में इनका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स, इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी देखते हैं। अब इसको हम लोग अचीव कैसे करते हैं, अचीव करने के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर का जो सीधा एग्जांपल होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड, और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है वो है सिलिकॉन, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट सेमीकंडक्टर या इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर को अचीव करना है तो हम किस तरह से अचीव करते हैं, हम दो या दो से अधिक अलॉयसी मिक्सिंग कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम इन दोनों के अनुपात को हम चेंज करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड जो है वो कई बार डायरेक्ट सेमीकंडक्टर के रूप में मिलता है और कई बार इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के रूप में मिलता है। इनमें बस सिंपली ये डिफरेंस होता है कि इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम इनके अनुपात जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं फर्मी लेवल क्या होता है, ठीक।
फर्मी लेवल ऐसा कोई एनर्जी लेवल, ऐसा मतलब पार्टिकुलर एनर्जी लेवल नहीं है। बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज बेसिकली ये है, ये दर्शाने में यूज होता है कि 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे फर्मी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के 0 केल्विन में फर्मी लेवल पे होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी 50% चांस है कि 0 केल्विन पे फर्मी लेवल ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है। और फर्मी लेवल को जो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी जो फर्मी लेवल की होती है P इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर e माइनस EF बाई KT, ठीक है, ये होती है। अगर हम 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो T इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है। और हम कोई लेवल लेते हैं जो फर्मी लेवल से बड़ा है, यानी E इज ग्रेटर देन EF, तो इन दैट केस E माइनस EF विल बी कॉट, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर इंफिनिटी, ठीक है। और e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी यानी 0, यानी कि T इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि 0 केल्विन पे फर्मी लेवल से ऊपर का जो भी लेवल होगा वो अनऑक्यूपाइड होगा। ये 100% प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, ठीक है। उसके ऊपर के लेवल की ऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, और अनऑक्यूपाइड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, बिल्कुल, ठीक है। अगर हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि कोई भी लेवल जो है हम कंसीडर कर रहे हैं वो फर्मी लेवल से छोटा है, ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, E माइनस EF शॉर्टर देन 0, यानी दिस टर्म विल बी शॉर्टर देन 0, ऑलराइट। सो अगर हम यहां पर देखें तो 1/e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0, नाउ दिस विल कम अपॉन टू 1:1, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी लेवल अगर फर्मी लेवल से नीचे है एट 0 केल्विन दैट विल बी कंप्लीटली फिल्ड। यानी कि अगर हम देखें तो फर्मी लेवल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लेवल नहीं है। फर्मी लेवल इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इट जस्ट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकुलर लेवल विल बी फिल्ड एट 0 केल्विन और नॉट, ठीक है। तो अगर हम कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों को ड्रॉ कर लें तो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो फर्मी लेवल जो है वो एकदम 0 केल्विन पे बीच में लाई करता है, ठीक है, जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं। 0 केल्विन पे इसके नीचे के सारे स्टेट्स जो हैं वो भरे हुए हैं, इसके ऊपर के सारे स्टेट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी देखेंगे कि उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये तो हमारा 0 केल्विन पे था, ठीक है, इन केस क्या होता है कि अगर हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी और वो एनर्जी बैंड गैप के बराबर है तो क्या होगा कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे पूरी तरह से भरे हुए थे, ठीक है, पूरी तरह से भरे हुए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ पर जंप मार ली, ठीक है, तो फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो बीच में एकदम हुआ करता था एट सम 300K इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये फर्मी लेवल यहाँ हो जाएगा, यानी फर्मी लेवल एज अ रिजिड कोई लेवल नहीं है। फर्मी लेवल कैन शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द करियर कंसंट्रेशन इन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फर्मी लेवल को, बेसिकली हम लोगों ने ये तो समझ ही लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उसमें फर्मी लेवल किस तरह से एक्ट करता है वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट जो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी गई है, ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। उसका बैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल्ड होगा, मान लीजिए सिलिकॉन ही हमने ले लिया तो उसका बैलेंस बैंड जो है वो पूरी तरह से फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी होगा एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन पे बैलेंस बैंड फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर हम इसमें बाहर से कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, अब इंप्योरिटी से हमारा क्या मतलब है, इंप्योरिटी हमारी दो टाइप की हो सकती है, या तो पी टाइप
या एन टाइप। ठीक है, अब देखिए चूंकि सिलिकॉन जो है वो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो पी टाइप इम्प्योरिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, और एन टाइप इम्प्योरिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, पी टाइप इम्प्योरिटी का मतलब यह होता है कि ये इसमें होल इंड्यूस कर रहा है। ठीक, और एन टाइप इम्प्योरिटी का मतलब यह है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कर रहा है। ठीक, अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो सभी को क्लियर है कि ये पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका पार्टिकुलर मास है और पार्टिकुलर उसके ऊपर चार्ज है। व्हाट इज होल? होल क्या है? तो सेमीकंडक्टर के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो दो कारणों से होता है। पहली चीज तो होती है इलेक्ट्रॉन, जो कि रेगुलर चीज है, और दूसरा होता है होल। ठीक, अब होल एज सच अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है। होल इज जस्ट एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बैलेंस बैंड हमारा पूरी तरह से फिल्ड है, मान लीजिए कि ये पूरा बैलेंस बैंड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सॉरी, किसी कारणवश ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि इसको हीट दे दी गई या फोटो एक्साइटेशन हो गया या कुछ भी हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जो खाली जगह बची है इसको हम लोग होल बोल देते हैं। ठीक है, और इसका बिहेवियर किस टाइप का होता है? होल का बिहेवियर जस्ट जो है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और होल जो है इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, होल एक्ट्स एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज नॉट अ पार्टिकल इन इटसेल्फ। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग होल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है उन लोग किस तरह से बनाते हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आई होप सभी को क्लियर है कि इसमें जो है हम लोग प्योर एकदम एलिमेंट का यूज करते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट का, सिलिकॉन का यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स किस तरह से बनते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जैसा मैंने अभी बताया कि दो टाइप के हो सकते हैं, तो पी टाइप हो सकता है या एन टाइप हो सकता है। अब मैं इसमें हम लोग देखते हैं कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के देखते हैं। जैसे सिलिकॉन एटम है, हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। ठीक है, और एक फास्फोरस एटम हमने ले लिया, फास्फोरस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। ठीक है, तो सिलिकॉन एटम एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से शेयर कर रहा होगा। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बगल वाले से शेयर हो रहे हैं, बगल वाले एटम से सभी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो 4 है और जो फास्फोरस है उसकी वैलेंसी 5 है, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा छूट जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्रिस्टल एज अ होल, लैटिस एज अ होल। ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है, दिस इलेक्ट्रॉन विल act as it belongs to the hotel, it belongs to the crystal। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जो है ये बहुत ही लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जरा सी एनर्जी चाहिए कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और कंडक्शन को आसान बना दे। ठीक है, तो होता क्या है, अगर इसमें हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो जो हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की है फास्फोरस एटम की, ठीक है, तो उसकी वजह से एक यहाँ पर लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ठीक है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे ये लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डोनर लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है,
क्योंकि डोनर लेवल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके बहुत ही कम एनर्जी चाहिए है कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए, ठीक है। अगर कम एनर्जी चाहिए है तो कंडक्शन बैंड में ये इजीली जंप कर जाएंगे और यहाँ पर कंडक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर इसमें हम देखेंगे फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो फर्मी लेवल कहाँ होना चाहिए अगर 0 केल्विन की बात करते हैं तो 0 केल्विन पे फर्मी लेवल के ऊपर की जो सारी स्टेट्स होती हैं वो एम्प्टी होती हैं और 0 केल्विन पे फर्मी लेवल की जो नीचे की स्टेट्स होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, ठीक है। तो फर्मी लेवल कहाँ होना चाहिए, फर्मी लेवल जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होना चाहिए, यहां पर फर्मी लेवल हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में अगर हम थर्ड ग्रुप का एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे सिलिकॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम ऐड कर देता हूँ, एल्यूमिनियम में इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है एक जगह, जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब होल कैसे एक्ट करता है, होल एज एक्ट करता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर हम लेवल ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और होल्स जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, होल्स जैसे इसके ऊपर एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पर करंट को फ्लो करना है तो हमें किस टाइप से कार्य करना पड़ेगा, हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, शिफ्ट हो गया और यहाँ पर EHP जनरेट हो गया, यहाँ पर बैलेंस बैंड में इजिली जो है करंट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें किस चीज की, फर्मी लेवल की, तो फर्मी लेवल कहाँ पाया जाएगा, चूंकि ये एम्प्टी लेवल है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर फर्मी लेवल पाया जाएगा एट अ 0 केल्विन, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीजें देखी। पहली चीज हम लोगों ने देखी कि डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, फिर फर्मी लेवल क्या चीज है, उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, फर्मी लेवल कैसे लाई करता है, उसका बैंड हम लोग किस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये देखूंगा कि करियर कंसंट्रेशन और इसमें जो करंट है वो किस तरह से फ्लो होती है, करियर कंसंट्रेशन का अपन कैलकुलेशन करेंगे और करंट किस तरह से फ्लो होती है उसका मैकेनिज्म समझेंगे। थैंक यू।